हेलो हेलो हेलो, हाय, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड टुडे इज आवर टॉपिक क्रोमोसोम्स। ओके, एंड दिस इज आवर लास्ट क्लास, मतलब इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। उसके बाद सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन करेंगे। ओके, हो गया? आई थिंक हमने ये चैप्टर स्टार्ट कब किया था? शायद अप्रैल या मई में। अप्रैल में किया था, और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इट टेक्स 5 मंथ्स। कोई ना, आज लास्ट क्लास है, उसके बाद खत्म। ओके, सो अब आप देखो यहाँ पे, हो गया? हो गया, आप रेडी हो? ओके, तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? ओके, ये रहा डीएनए। ओके, डीएनए की जब आप पैकेजिंग करते हो, पैकेज करो आप, जब इसकी पैकेजिंग करोगे आप इसकी, तो क्या बनेगा? क्रोमैटिन। ओके, ये फोल्ड नहीं हो रहा, रुको आप 1 मिनट बस। सी, हाँ, ये वाला वायर देखो आप, देखो, ये रहा हमारा डीएनए। बट डीएनए न्यूक्लियस के अंदर कैसे जाएगा? न्यूक्लियस तो छोटा सा होता है। ये देखो आप डीएनए। ओके, क्या होता है इसकी? पैकेजिंग करो आप इसकी। ओके, और फिर इसे क्रोमैटिन बोलेंगे। पैकेज डीएनए को क्या बोलेंगे? क्रोमैटिन। ओके, एंड जब उसे फुली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, दैट वी कॉल क्रोमोसोम। जब इससे ज्यादा हम उसकी फर्दर पैकेजिंग नहीं कर सकते, वो फुली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाएगा, दैट वी कॉल क्रोमोसोम। ओके, देखो, अब इससे ज्यादा मैं इसे फोल्ड नहीं कर सकती मैं इसे फोल्ड। मैंने इसे फुली कंडेंस्ड कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। अब ये क्रोमोसोम बन गया। ओके, अब आप देखो यहाँ पे, ये क्या बनाया मैंने? लड्डू। ओके, ये देखो आप, एक ऊपर वाली आर्म, एक नीचे वाली आर्म। ओके, एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली फर्दर थोड़ा सा बड़ा बनाना है। ओके, ओके, हो गया? ये ऊपर वाली आर्म, ओके, आप समझते जाए यहाँ पे। दिस इज पी, इसको क्या बोलेंगे? पी आर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दिस इज पी आर्म, ऊपर वाली आर्म। ओके, पी फॉर पेटाइट। पेटाइट मतलब शॉर्टर आर्म, ये आर्म शॉर्ट होती है। ओके, शॉर्टर आर्म। एंड व्हाट इज दिस? अल्फाबेट में पी के बाद क्या आता है? क्यू आर्म। दिस इज लॉन्गर आर्म, ये इसे लिटिल लॉन्गर। ओके, हो गया? यहाँ तक? और ये जब मैंने बनाया ये लड्डू क्या है? ओके, दिस इज सेंट्रोमियर। इसे क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ओके, ये क्या है? दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये हमारा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। ओके, फॉर बोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ओके, अभी मेरे पास तो एनसीईआरटी नहीं है, 1 सेकेंड, अभी मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी नहीं है, बट आप अपने एनसीईआरटी ओपन करो, आप एनाफेज की स्टेज देखो। क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, आधे क्रोमोसोम्स नॉर्थ में है, आधे क्रोमोसोम्स की सेपरेशन साउथ में हो गई है। बेसिकली वो जो हुआ ना बोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रोसोम। ओके, फॉर पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है एंड पोलवर्ड मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ओके, अब आप देखो यहाँ पे ना, इसके आजू बाजू एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, that we call kinetochore। okay, disc like, it is disc like। okay, disc like,
अराउंड सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर के आजू बाजू, सेंट्रोमियर के आजू बाजू है, ओके, अराउंड सेंट्रोमियर। प्रोवाइड अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर की अटैचमेंट में हेल्प करेगा, स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ओके। प्रोवाइड इससे अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर, ओके, यहां से स्पिंडल फाइबर, ये देखो आप, है ना, व्हाट इज दिस, दिस इज स्पिंडल फाइबर, धागा है ना, धागा, दिस इज स्पिंडल फाइबर, ओके, है ना, हो गया, हो गया ना, हो गया, तो ये तो हो गया, हो गया यहां तक। अब आप अब आप अब आप ये देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताओ आप, मुझे पता है कि आप चम्मच ही बोलोगे इसे, हाँ मुझे तो पता ही है, चम्मच नहीं है, ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम, ओके। इसे ना मैं आपको क्रोमोसोम से एक्सप्लेन करूंगी, ओके। और भी लाए मैंने कलर करके लाए, आपको थोड़ा इजी होगा, ओके। ये देखो आप, What is this? This is not चम्मच, this is ना क्रोमोसोम, this is क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का एक जोड़ा, ओके। आप देखो अब यहाँ पे आपको क्रोमोसोम के कितने रॉड दिख रहे हैं, आपको कितने रॉड दिख रहे हैं, ओके, एक ही है ना, एक ही है ना ये, ओके। अगर एक रहेगा, एक ही है ना, ये पूरा एक ही है, ओके। दिस वी कॉल मोनाड क्रोमोसोम, दिस वी कॉल मोनाड क्रोमोसोम, ओके। एक ही रॉड है, डीएनए का एक ही रॉड है, ओके। और ये क्या है, ये जो आपको दिख रहा, ये क्या है, ये क्या है, कंडेंस्ड डीएनए, दिस इज कंडेंस्ड डीएनए, ओके। डीएनए की जब आप पैकेजिंग करते हो, पैकेज करते जाओ, तो डीएनए का कंडेंस्ड फॉर्म, डीएनए का धागा, ओके, ये रहा डीएनए का धागा, हो गया। आप देखो यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल काइनेटोकोर, ये सेंट्रोमियर बीच का सेंट्रोमियर, ओके, काइनेटोकोर, दिस इज स्पिंडल फाइबर, ओके, स्पिंडल फाइबर, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गई यहाँ तक। आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। अब ना नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज दिस वन, ओके। अब देखो, अब हो गया, हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पे चलते हैं, ओके। यहाँ पे, अब यहाँ पे, यहाँ तक देखो, ओके, क्रोमोसोम, ओके, क्रोमोसोम, आप यहाँ पे देख लो, आपको डीएनए के कितने रॉड्स दिख रहे हैं, आपको कितने रॉड्स दिख रहे हैं, एक ही है ना, ये एक ही रॉड है, एक ही रॉड है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसे मोनाड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोनाड बोलेंगे, ओके। दिस इज मोनाड क्रोमोसोम, ओके, मोनाड क्रोमोसोम। ये क्या था, सेंट्रोमियर, ओके, हो गया, ये हमने बनाया क्रोमोसोम, ओके।
अब इसकी रेप्लिकेशन करवाओ, रेप्लिकेशन, इसकी कॉपी बनाओ। रेप्लिकेशन मतलब, रेप्लिका मतलब कॉपी, ओके। रेप्लिका मतलब कॉपी। जब आप इसकी कॉपी बनाओगे, जब डीएनए डिवाइड करेगा, ओके, तो ये क्या करेगा, ये अपनी ना कॉपी बनाएगा, ये अपनी कॉपी बनाएगा। आप ये देखो, ऐसे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, नीचे वाला पार्ट लिटिल लॉन्गर बनाना है, बिकॉज ये लॉन्गर है, ओके। क्यूआर मीन्स लॉन्गर। क्यू इज लॉन्गर, ओके। एक था हमारे पास, एक रॉड था डीएनए का, दैट वी कॉल मोनाड, ओके। इसे हम क्या बोलेंगे, मोनाड बोलेंगे। जब रेप्लिकेट किया, इसकी दो कॉपीज बनी, एक का दो बना, ओके, एक, एंड दिस इज टू, ओके। डायाड, इसे क्या बोलेंगे, डायाड क्रोमोसोम बोलेंगे, ओके। हो गया यहां तक, हो गया। ये क्या है, दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, ओके। ये आजू बाजू क्या होंगे यहाँ पे, काइनेटोकोर, क्या होंगे, काइनेटोकोर, ओके। हो गया। यहाँ पे भी सेम ही होगा, सेंट्रोमियर होगा ये, इसके आजू बाजू काइनेटोकोर, ओके, ओके। हो गया यहाँ तक, आप समझ पा रहे हो ना, क्लियर है ना एवरीथिंग, ओके। हो गया। ये ऊपर वाला पी आर, ये नीचे वाला क्यू आर, रेप्लिकेशन होने के बाद भी सेम ही होगा, पी पी क्यू, दिस इज ऑल्सो क्यू आर, ओके। यहाँ तक क्लियर है, हो गया ना, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया यहाँ तक, ओके। सारे में नहीं, बट सर्टेन क्रोमोसोम्स, सारे में नहीं, आप ध्यान से सुनना है आपको, सारे में नहीं, बट इन सर्टेन क्रोमोसोम्स क्या होता है ना, सर्टेन क्रोमोसोम्स में ना कुछ ऐसे होते हैं, ओके। दैट वी कॉल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, एरिया होता है, दैट वी कॉल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके। पियान के ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, दैट वी कॉल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, अरे यार, वेट 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 1 मिनट, ओके। सर्टेन क्रोमोसोम्स पी आर्म के ऊपर एक एरिया है, दैट वी कॉल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, दैट वी कॉल सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके। ये देखो आप, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये देखो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके। और इसके बियॉन्ड एरिया, इसके ऊपर का एरिया, दैट वी कॉल सैटेलाइट, दैट वी कॉल सैटेलाइट, ओके। उसे सैटेलाइट बोलेंगे, ओके। ये देखो आप, ये देखो आप, और जब इसकी कॉपी भी बनेगी, इसकी कॉपी भी बनेगी, फिर भी सेम होगा, फिर भी सेम होगा, ओके। ये देखो आप, यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया, बेसिकली यहाँ पे भी, दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज सैटेलाइट, दिस इज सैटेलाइट। ये कोई नेसेसरी फीचर नहीं है, ओके। अगर है फिर भी ठीक है, अगर नहीं है फिर भी ठीक है। वैसे ना, जैसे देखिए, है ना, जैसे मुझे ना बहुत लंबे बाल पसंद है, इन द एरा ऑफ शॉर्ट हेयर्स मुझे ना लंबे बाल पसंद है मुझे, पर ऐसा हो नहीं रहा, जल्दी बढ़ नहीं रहा, तो हाँ, मुझे ना अपने बाल ना बहुत लंबे लंबे चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना है कि मेरे बाल लंबे नहीं हो रहे तो मैं मर जाऊंगी, मेरे पास डिम्पल नहीं है तो मैं मर जाऊंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। सो ये कंपलसरी फीचर नहीं है, ये कंपलसरी फीचर नहीं है, अगर है फिर भी सही है, नहीं है फिर भी सही है, ओके। दिस इज सैटेलाइट। किसी किसी की हाइट बहुत लंबी है,
किसी किसी हाइट छोटी है, ऐसा थोड़ी ना है छोटे वाले लोग मर जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, यहां तक हो गया। और ये क्या था, ये एक रॉड था, रेप्लिकेशन के बाद 2 रॉड बना, रेप्लिकेशन के बाद ये एक रॉड था, दैट वी कॉल मोनाड, हमने इसे मोनाड बोला, ये क्रोमोसोम है, चम्मच नहीं है, ओके, ये क्या है, मोनाड है, एक ही क्रोमोसोम हो, ओके, एक ही क्रोमोसोम है। अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, अब जब ये रेप्लिकेट करेगा, ओके, ये देखो आप, रेप्लिकेट किया, 2 कॉपी बनी इसकी, ओके, और जब इसकी 2 कॉपी बनी तो ये और ये क्या है, ये और ये क्या है, हाँ हाँ बताओ आप, ये और ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ओके, दे बोथ आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके, दैट वन विच बिलोंग्स टू सेम क्रोमोसोम, दोनों का सी है, दोनों के पास एक ही सेंट्रोमियर है, एक ही कैनेटोकोर है, ओके, सेम कैनेटोकोर, सेम सेंट्रोमियर है, ओके, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, रेप्लिकेशन के बाद बने हैं, आपस में क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके, दैट वन विच बिलोंग्स टू सेम क्रोमोसोम, हो गया। और एक बात, मोनाड क्रोमैटिड, इसे क्रोमैटिड भी इसे क्रोमैटिड बोलना, ओके, क्रोमैटिड, कितने क्रोमैटिड है, इसे आप क्रोमैटिड बोलोगे, ओके, कितने क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड, क्रोमैटिड 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 1 2, ओके, इसके पास कितने क्रोमैटिड्स हैं, 2 रॉड्स हैं ना इसके पास, डायड, और क्रोमैटिड कितने हैं, 2, 1 2, हो गया, यहां तक हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, यहां तक हो गया, अब बना रहे हो ना मेरे साथ, हो गया, हो गया, ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इन सर्टेन क्रोमोसोम्स, सारे में नहीं, इन सर्टेन क्रोमोसोम्स सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट, ओके, पीके पीके ऊपर वाला एरिया, ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट, वो क्या था, नॉन स्टेनिंग, जो स्टेन ले ले वो स्टेनिंग, जो स्टेन ना ले उसे नॉन स्टेनिंग, ओके, वो स्टेन नहीं ले रहा, नॉन स्टेनिंग, ओके, वो क्या है, आप उसे नॉर भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ओके, ये न्यूक्लियोलस को ऑर्गेनाइज करेगा, ओके, और द एरिया बियॉन्ड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड सैटेलाइट, ओके, सच एज क्रोमोसोम्स नोन एज, और जिसके पास सैटेलाइट है उसे सेट क्रोमोसोम्स बोलेंगे, जिसके पास नहीं है उसे नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ओके, जिसके पास है सेट क्रोमोसोम्स बोलेंगे, ओके, और आप बता सकते हो, आप यहाँ पे देखो, where is that diagram, ओके, आपको ये सब नहीं देखना है अभी आप यहाँ पे देखो, मैं आपको बता रही हूँ, ओके, ओके, अब आप यहाँ पे देखो, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ओके, हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर लड़का होगा XY होगा, लड़की होगी तो XX होगा, ओके, ये जो हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, किस किस के पास सेट क्रोमोसोम्स है, कौन कौन से सेट क्रोमोसोम्स आप बता सकते हो, हाँ बताओ बताओ, कुछ आइडिया है, आप ये देखो, अब in humans 5 pair of Z chromosomes, 13 14 15 21 and 22, 13 14 15 21 and 22,
ये देखो आप, 13, 14, 15, 21 एंड 22, दे आर सेड क्रोमोसोम, दे आर सेड क्रोमोसोम्स। ओके, इसके पास सैटेलाइट है। ओके, हो गया यहाँ तक? हो गया, हो गया। हो गई यहाँ तक, हो गई, हो गई। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, अब एक क्वेश्चन है। ओके, यहाँ तक हो गया ना? नाउ वन क्वेश्चन फॉर यू। अगर हमारे पास 5 पेयर्स ऑफ सेड क्रोमोसोम्स, ओके, तो कितने न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होंगे? कितने न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होंगे? ओके, 5 या 10? 5 या 10? बताओ बताओ, 5 या 10? बताओ। 5 पेयर्स, मैंने बोला 5 पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़े, पेयर्स मतलब जोड़े। ओके, 5 का पेयर है तो 10, 10 न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज होंगे। ओके, 10 न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइज। हो गया यहाँ तक? हो गया, हो गया। हो गई। अब ना मैं ना आपको मूवी की दुनिया में लेके चलती हूँ, मूवी की दुनिया में ले चलती हूँ। ओके, हो गया है यहाँ तक? ओके, नाउ लेट अस टेलोमेयर। ओके, आप एक्टर को देख के मूवी का नाम बता सकते हो? एक्टर को देख के मूवी का नाम बता सकते हो? ऑलमोस्ट सभी ने देखा ही होगा। हाँ हाँ, एंड आई गेस कि इसमें शायद विद्या बालन थी। आप बता सकते हो कौन सी मूवी है? पा मूवी। कौन सी मूवी है? पा मूवी। ओके, इसमें जो ये एक्टर है ना, ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोजेरिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम प्रोजेरिया। ओके, इनका टीलोमियर डिफेक्टिव था, इनका टीलोमियर डिफेक्टिव था। ओके, अब आप मुझे ये बताओ, इसमें ये जो है, ये बूढ़े हैं जो बच्चे जैसे दिख रहे हैं, बच्चे हैं जो बूढ़े जैसे दिख रहे हैं? बताओ, ये बूढ़े हैं जो बच्चे ऐसे दिख रहे हैं या ये बच्चे हैं जो बूढ़े ऐसे दिख रहे हैं? हाँ हाँ, क्वेश्चन फॉर यू, बताओ बताओ। बताइए बताइए। अब आप यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ पे देखो। आपने हमारे अराउंड भी बहुत लोग होते हैं। कभी आपने ऐसा मतलब ऐसे किसी इंसान को देखा है जिसे आप देख के मतलब एज, वो अपने एज से कुछ ज़्यादा लगते हैं, एज से कुछ ज़्यादा लगते हैं? देखो, अब मैं कुछ बोलूँगी तो आपको आप बोलोगे कि मैम तो फ्लेक्स करती है, बट मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही है। ओके, आदमी मतलब होता है ना कि कोई आदमी अपने एज से कुछ ज़्यादा लगता है या उसका एज है, बट आप उससे एज देख के उससे नहीं, मतलब उनको देख के आप उनकी एज का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ हाँ, बताओ बताओ। आपने देखा तो होगा ना अपने अराउंड ऐसे ऐसे पीपल्स को। ऑलमोस्ट आप सबकी मम्मी तो ऐसी ही होती है। ओके, सबकी मम्मी। ओके, मेरी ना एक बुआ है, मतलब मेरी मम्मी की बुआ है, मेरी मम्मी की बुआ मतलब मेरी नानी है, बट वो इतनी यंगर है, सी आई थिंक उनका 50 प्लस है, उनका 50 प्लस है, बट सी स्टिल यंगर। ओके, और बहुत प्यारी भी। आप ना उनको देख के ना उनके एज का अंदाजा नहीं लगा सकते, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। ओके, तो यहाँ पे देखो, बेसिकली ये जो टीलोमियर है ना, ये जो टीलोमियर है ना, एजिंग को कंट्रोल करता है, ये एजिंग को कंट्रोल करता है। ओके, ये देखो आप, ये है ना क्रोमोसोम, ये ना ऐसे एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसे एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं। ओके, टीलोमियर। ओके, ये हमारी एजिंग को कंट्रोल करते हैं। ओके, टीलोमियर। ये देखो आप, ये बीच में क्या है? सेंट्रोमियर। ओके, बीच में सेंट्रोमियर। ओके, सो ये बेसिकली करता क्या है? सील्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, सील्स द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के एंड पे प्रेजेंट होते हैं ये। ओके, प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ क्रोमोसोम,
क्रोमोसोम के शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है। ओके, क्रोमोसोम्स के शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है। ओके, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसकी साइज छोटी होती है। ड्यूरिंग हर एक सेल डिवीजन इसकी साइज छोटी होगी, और जिसमें जितना जल्दी छोटा होगा उसमें बुढ़ापा जल्दी आएगा, उसमें एजिंग जल्दी आएगी। ओके, सो मेक श्योर आप अच्छा खाना खाओ, आप हेल्दी लाइफस्टाइल अटेन करो। ओके, हेल्दी दिखना है, हेल्दी खाना सब जरूरी है। ओके, हो गया यहाँ तक? हो गया, हो गया। ये देखो आप, ये क्या है? रेप्लिकेशन। ओके, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर, ये बीच वाला। ओके ओके ओके, दिस इज मोनाड और डायड। मोनाड और डायड बताओ आप। डायड, दो क्रोमैटिड्स हैं, डीएनए के दो दो रॉड्स हैं, एक दो एक दो एक दो, देख लो आप, है ना? डीएनए के दो रॉड्स हैं, क्रोमोसोम्स के दो रॉड्स हैं। ओके, क्रोमैटिड है। ओके, दिस वन इज क्रोमैटिड। हो गया, सब में दो दो रॉड है। ओके, हो गया। हो गया, हो गया, हो गया ना यहाँ तक? अब आगे चलूं? अब आगे चलूं? हो गया। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, हो गया, हो गया यहाँ तक। एंड वन मोर थिंग, वन मोर थिंग। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मैं ये डायग्राम लेके आई हूँ, अगर इसके ऊपर सैटेलाइट है तो सारे क्रोमोसोम्स में ऊपर ही होंगे। नो, ऐसा नहीं है, नीचे भी होगा। ओके, नीचे भी होगा, क्रोमोसोम्स के क्यूआर में भी हो सकता है। ओके, ये नहीं कि मैम ने ऊपर दिखाया है, यहाँ पे पीआर में दिखाया है तो यहीं पे होगा। ओके, नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, नीचे भी हो सकता है, क्यूआर में भी हो सकता है। ओके, अब आप ये वाला देखो। हो गया, हो गई यहाँ तक? हो गया। अब आप यहाँ पे देखो, हो गया ना? देखो, पैकिंग भी ना एक कला है, पैकिंग करनी भी एक कला है। ओके, घूमना तो हम सभी को पसंद है, बट पैकिंग करना भी एक कला है। ओके, और पता है मैं ना बहुत गंदी पैकिंग करती हूँ। जब आप मेरा वार्डरोब खोलोगे ना बहुत मेरे ना सारे सामान एक ठूसे पड़े होते हैं। हाँ, मुझे पैकिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सारे के सारे सामान मैंने ठूस के रखे हैं। हाँ, बिल्कुल भी। और पता है मम्मी को हमेशा, मम्मी जब भी चेक करने जाएगी, अरे यार क्या करके रखी हो, देन माय सिस्टर यूज, प्लीज बहन तू कर देना इसको ठीक। फिर वो आती है और वो ठीक करती है बार बार, पर होता है ना आदमी आदत से लाचार, वो वाला है मेरे साथ। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, जब जब डीएनए की पैकिंग हुई, जब डीएनए की पैकिंग, ओके, डीएनए रहा, पैक कर लो, पैक कर लो, पैक कर लो, पैक कर लो, पैकिंग पैकिंग पैकिंग, फोल करो आप, इससे कंडेंस हो गया। ओके, बना क्रोमोसोम। ओके, बट कहीं कहीं पे क्या हो गया, थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं पे ना ज्यादा अच्छे से फोल्ड हो गया, कहीं लूजली पैक्ड हो गया, कहीं पे टाइटली पैक्ड हो गया। ओके, सो बेसिकली जैसे आप ऐसे समझो, ऊन आता है ना, ऊन, यहाँ पे एक धागा ले लो। ओके, आप धागा को डिप करो, आप धागा को कलर में डिप करो, क्या होगा, कलर पकड़ेगा। बट आप ना अगर उस धागे में ना नोट बना के, दो तीन जगह वहाँ पे नोट बनाओ, उसे फिर डिप करो आप, जहाँ पे नोट बना रहेगा ना वहाँ पे डार्क कलर हो जाएगा, वहाँ पे डार्क कलर होगा। ओके, होगा ना? ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हो गया? सो जब पैकिंग हुआ, कहीं कहीं पे लूजली पैक्ड हो गया, कहीं कहीं पे टाइटली पैक्ड हो गया। ओके, सो हम ना यहाँ पे क्रोमैटिन के पार्ट्स को पढ़ेंगे, क्रोमैटिन के पार्ट्स को। क्रोमैटिन क्या आता है? यही तो है क्रोमैटिन, हमारा रॉड से तो है क्रोमैटिन। ओके, यू क्रोमैटिन, क्रोमैटिन का कौन कौन सा पार्ट्स है? यू हेट्रो, यू हेट्रो, यू इज लूजली पैक्ड डीएनए, टाइटली पैक्ड डीएनए, लाइट इन कलर, डार्क इन कलर, लाइट इन कलर
एंड दिस वन इज डार्क इन कलर। अब आप यहाँ पे देखो, ये जो हमारी हाइट है, हमारी आइज का कलर है, हमारा जो स्किन कलर है, इन सब के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है? जीन रेस्पॉन्सिबल है। और जीन कहाँ पे होता है? जीन तो डीएनए पे होता है। जीन इज प्रेजेंट ऑन डीएनए, ओके। बट डीएनए ने सारा काम अकेले नहीं कर सकता, इसे एक मैसेंजर आरएनए की जरूरत होती है, इसे एक मैसेंजर की जरूरत होती है, ओके। सो डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? डीएनए से मैसेंजर के बनने को की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बताओ मुझे, बताओ बताओ। बताइए। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ओके। डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ओके। ये देखो आप, है ना यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन, ओके। बट इंजाइम्स तो चाहिए होगी ना, इंजाइम्स तो चाहिए होगी। और वो इंजाइम्स कहाँ पे होता है? जैसे आपके घर में आया कोई आपका पसंदीदा, कोई आपके घर में आपका कोई पसंदीदा मेहमान है, आप उसे स्पेस तो दोगे ना बैठने के लिए? आप उसे, जाओ मुझे तुम पसंद नहीं हो, जाओ, आप उसे स्पेस दोगे ना, आओ प्लीज बैठो मेरे, आप उसे स्पेस दोगे। सो वो इंजाइम्स का स्पेस कहाँ पे, वो इंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ओके। ये देखो आप, इंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आइडिया, आइडिया, कोई आइडिया है? ये देखो आप, जेनेटिकली एक्टिव, यू वाला पार्ट, यू वाला, यहाँ पे होते हैं एंजाइम्स, यहाँ पे होते हैं एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ओके। दिस एरिया इज जेनेटिकली एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ओके। एंड दिस वन इज इनएक्टिव, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, ओके। यहाँ पे होते हैं एंजाइम्स, ओके। हो गया? ये देखो आप, कलर देखो इसकी, डार्क, ये देखो लाइट, है ना, टाइटली एंड लूजली पैक्ड, ओके। हो गया ना यहाँ तक? हो गया, हो गया। इज एवरीथिंग क्लियर टिल हियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? हो गया ना यहाँ तक? हो गया, हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ओके। हो गया, हो गया। अब टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ओके। ऑन द पोजीशन ऑफ बेसिस, क्या पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के आधार पे हम क्रोमोसोम्स के टाइप्स पढ़ेंगे, ओके। हो गया? फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक, फर्स्ट वन इज मेटासेंट्रिक, ओके। ये जो एनाफेज है ना, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, ओके। सो ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वन ऑफ द फेज इज एनाफेज, ओके। वन ऑफ द फेज इज एनाफेज। सब मेटासेंट्रिक, ओके। मेटासेंट्रिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, मेटासेंट्रिक, मीडियन सेंट्रोमियर, इक्वल आर्म, आइसोब्रैकियल आर्म, ये रहा हमारा क्रोमोसोम्स, ओके। एकदम बीचों बीच, एकदम बीचों बीच, जैसे यहाँ पे मान लो आप, ओके। हाँ बीच में, ये इधर, ओके। एकदम अगर बीचों बीच, बीचों बीच एकदम अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, ओके। सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, ओके। आइसोब्रैकियल, मीडियन, एकदम बीच में, इक्वल आर्म, आइसोब्रैकियल आर्म, और कैसा शेप लेगा ये देखो आप, ये रहा हमारा सेंट्रोमियर, ओके। पी आर्म, क्यू आर्म, ओके। सेंटर पे है ना, एकदम सेंटर पे है ना सेंट्रोमियर। अब काइनेटोकोर, काइनेटोकोल, उससे जुड़ता है स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, ओके। जब स्पिंडल फाइबर का धागा खींचेगा, खींचो आप इसे, खींचो। कौन सा शेप आया ये? कौन सी शेप आई? वी शेप। कौन सा शेप है ये? वी शेप। दिस इज वी शेप, ओके। वी शेप, वी शेप, ओके।
सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, सब मीडियन सेंट्रोमियर, सेंटर से थोड़ा ऊपर, स्लाइटली अबे फ्रॉम सेंटर, अनइक्वल आर्म, आर्म्स इक्वल नहीं है, हेट्रोब्रैकियल आर्म, ओके। और ये एल शेप लेगा, ये एल शेप लेगा, ओके। अगर लिटिल लिटिल ऊपर, ओके, सेंट्रोमियर लिटिल ऊपर है, ओके। वापिस से करो, ये ना कुछ एल टाइप में आएगा, ये कुछ एल टाइप में आएगा, ओके, आप मान लो, ओके। इट वाज लाइक एल है ना, एल, ओके। लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, सेंट्रोमियर लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर, ये देखो आप करोगे ना तो ऐसा शेप आएगा, ओके। स्पिंडल फाइबर का धागा जब खींचेगा ना तो वी शेप आएगा, एक्रोसेंट्रिक, जे शेप्ड, टर्मिनल, टर्मिनल, ओके, क्लोज टू एंड। आप बोलते हो ना बस स्टॉप आने वाली है, आया नहीं है, बस स्टॉप आने ही वाला है, क्लोज टू एंड, वन वेरी शॉर्ट आर्म एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, जे शेप्ड ड्यूरिंग एनाफिश, जे शेप्ड, ओके। दिस इज नॉट एल, दिस इज जे, ओके, जे शेप्ड, टर्मिनल, टर्मिनल, ओके। ऊपर वाला हिस्सा ही नहीं है, पी वाला आर्म नहीं है, सिंगल आर्म, आई शेप ड्यूरिंग एनाफेज, ओके, है ना आई, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये मोनाड है या डायाड है, ये मोनाड है या डायाड है, बताओ आप मुझे। इसके पास कितने रॉड्स हैं, हो गया ना, हो गया, हो गया। यहाँ पे एल शेप आएगा, ओके, कुछ ऐसा। वन मिनट, लेट मी सी, ऐसा ही है ना, एंड दिस वन इज, हो गया, हो गया यहाँ तक, आप जल्दी से कर लो, बस एक कॉन्सेप्ट है, उसके बाद दो और टॉपिक्स, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म, ओके। हो गया यहाँ तक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया ना, ओके। कॉन्सेप्ट ओके, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ओके। हमारे पास जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आया है वो क्रोमोसोम्स, हाँ हाँ, कहाँ से आया है वो क्रोमोसोम्स, एक आया है पापा से, स्पर्म और ओवा ने फ्यूज किया, बना जायगोट, जायगोट से बने हम, ओके। हम मम्मी पापा के ही तो प्रोडक्ट है ना, ये देखो आप, एक क्रोमोसोम आया सी ईयर, ओके, ये हमारा एक क्रोमोसोम आया पापा से, एक क्रोमोसोम आया मम्मी से, ओके। वन फ्रॉम पापा दैट वी कॉल पैटर्नल क्रोमोसोम, वन फ्रॉम मटर्नल, ओके, मटर्नल मम्मी, नानी का घर, ओके, मम्मी। जब ये रेप्लिकेट होगा, जब ये रेप्लिकेट होगा, और हमें तो पता है कि जब रेप्लिकेट होता है तो दो बनता है, ओके, एक इसका, ये देखो आप बनाना, 1 2, ओके, 1 2, हो गया ना, हो गया, ओके, हो गया, हो गया। ये देखो आप, दो रॉड्स हैं, दो रॉड्स हैं, ओके। अब आप यहाँ पे देखो, एक रॉड का दो कॉपी बनेगा, एक रॉड का कॉपी बनेगा, ओके। ये देखो आप, और एक ये देखो आप, है ना,
आप समझ पा रहे हो ना, समझ पा रहे हो ना आप? देखो क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके ओके, इस यही तो यही क्रोमोसोम तो रेप्लिकेट करके बनाया ना ये। ओके, और ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है। ओके, आप नेमिंग करो 1 2 3 4, नेमिंग क्या आपने, अब आप बताओ 1 और 2 क्या है, ये 1 और 2 क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, सिस्टर क्रोमैटिड। 3 और 4 क्या है, 3 4 क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, अब 1, अब 1 4, 1 4 ये तो अलग है, ये तो अलग है। ओके, 1 4 या 1 3 ले लो, या 2 3 ले लो, या 2 4 ले लो, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ओके, हो गया ना। 2 3 ले लो आप, 2 3, क्या ये सिस्टर क्रोमैटिड्स है? नो, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं है। ओके, अब ये देखो, आप ये देखो, हमारे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सारे के सारे कमिटेड है, सारे के सारे जोड़े में है। ओके, ये देखो आप, सबका जोड़ा है। ओके, ये देखो आप, इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर, ये ये रेप्लिकेशन के बाद बना और ये रेप्लिकेशन के पहले का है। ओके, डिफरेंस इज ओनली दिस वन। ओके, सारे के सारे जोड़े में कमिटेड है। ओके, एवरीवन इज कमिटेड हियर। हो गया, हो गया, हो गया ये वाला। क्या ये वाली स्लाइड आपकी डन है? तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। एंड नाउ द टॉपिक इज हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ओके, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। हो गया। हैप्लॉइड, जब एक सेल के अंदर, जब एक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम रहेगा, एक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम रहेगा, दैट वी कॉल हैप्लॉइड। हैप्लॉइड, हर एक सेल के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होगा। ओके, डिप्लॉइड, हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का जोड़ा होगा। ये देखो आप, जोड़े में है, जोड़ा 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 है ना, 2 जोड़े। ओके, है ना, ये देखो आप, है ना। एन का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n, और ये 2n और ये 2c है, ये क्या है, एन मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सी मतलब डीएनए की क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड इन पिकोग्राम, दैट इज मेजर्ड इन, जैसे आप 1 kg आलू बोलते हो ना, 1 लीटर दूध, वैसे ही जस्ट लाइक द सेम वे डीएनए, डीएनए पिकोग्राम, डीएनए के लिए पिकोग्राम। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, यहां तक हो गया, हो गया। वैसा कुछ तो है नहीं, आपने तो थोड़ा पढ़ा ही होगा ना। हो गया यहां तक, हो गई, हो गई। अब ये वाली स्लाइड। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है। ओके, अब आप यहाँ पे समझो। ओके, ये देखो आप, एक क्रोमोसोम। ओके, आप देखो, वन मिनट, वन मिनट, क्वेश्चन की बात बनी ना ये। ओके, ये देखो आप, क्रोमोसोम। ओके, 1 2, 1 मिनट, 1 मिनट। ओके,
एप्लीकेशन के बाद तो ये बना, फिर वो कैसे आया? यहाँ पे ना मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, ओके? मेरे क्वेश्चंस करो आप। स्लाइड ऐड कर रही हूँ, आप मेरे क्वेश्चंस करो, ओके? जादू हो रहा है। दिस इज 1, दिस इज 2, ओके? रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा? वन, 1, 2, 2। हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है ये भी आपको बताना है, ओके? और एप्लीकेशन के बाद क्या बनेगा ये भी आपको बताना है, आपको बनाना है, ओके? बेसिकली आपको बनाना है। दिस इज 1, 1, 2, 2, ओके? एप्लीकेशन के बाद क्या बनेगा? हो गया? एंड थर्ड वन, 1, 2 एंड 3। वन, टू, थ्री। रेप्लिकेशन के बाद एक का दो बनता है, रेप्लिकेशन के बाद उसकी कॉपी बनती है, ओके? ये देखो आप, 1, नीचे वाला लिटिल लॉन्गर बनाना है, ओके? दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसका रेप्लिकेशन होगा 1, 1, 2, 2, ओके? एक का दो बनेगा, इसका दो, इसका दो, इसका दो, इसका दो, सबका दो दो कॉपी बनेगा, ओके? 1, 2, 1, 1, 2, 2, ओके? बाप यहाँ पे देखो 1, 2, 3 है ना, रेप्लिकेशन के बाद कॉपी बनेगा 1, 2, दिस वन इज 3, 1, 2, 3। अब मुझे अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताओ, आप मुझे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड बताओ, ओके? आप ये देखो, एक सेल के अंदर कितना है? एक सेल के अंदर एक का एक ही है ना, एक का जोड़ा तो नहीं है, सो ये क्या है? एन। दिस वन इज हैप्लॉइड, ओके? इसका बना जोड़ा, इसका बना एक, एक का दो बना, दो का भी दो बना, ओके? बट क्या एक क्रोमोसोम्स का, क्या ये अगर ये 1 होता तो ये 2n होता, ओके? अगर ये 1 होता तो ये 2n होता, ओके? जोड़ा होता ना, फिर जोड़ा होता, बट ये जोड़े में नहीं है अभी। दिस इज 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम 2, ओके? सो बेसिकली ये हैप्लॉइड है हमारा, ओके? अब आप यहाँ पे देखो 1, 1, 2, 2, ओके? ये क्या है? जोड़े में है ये ना, जोड़े में है, एक का जोड़ा, दो का जोड़ा, हैप्लॉइड। एक का जोड़ा, दो का जोड़ा, हैप्लॉइड, ओके? 1, 2, 3, एक का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, या तीसरे का किसी का जोड़ा है? किसी का जोड़ा नहीं है, दिस वन इज हैप्लॉइड, ओके? 1, 2, 3 किसी का जोड़ा ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? एन। हो गया? हो गया? हो गया? हो गया? हो गया ना? ये मोनाड है कि डायड है?
मोनाड है कि डायड है? डायड है। कितने क्रोमैटिड है? कितने कितने क्रोमैटिड? ओके, डायड है ना, एक दो, दो क्रोमैटिड, एक दो क्रोमैटिड। ओके, हो गया यहाँ तक? और ये आपस में क्या है? ये दोनों आपस में क्या है? ये रहा एक क्रोमोसोम, जब इसकी कॉपी बने, एक क्रोमोसोम ये रहा। ओके, जब इसकी कॉपी बनेगी, एक क्रोमोसोम जब इसकी कॉपी बनी तो ये ओके रेप्लिकेशन के बाद हुआ, ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स। हो गया यहाँ तक? हो गया यहाँ तक? दिस वन इज डायड। ओके, दिस वन ऑल्सो, दिस वन ऑल्सो। ओके, हो गया कंप्लीट यहाँ तक? आगे चलूं? हो गया। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक इज माइक्रो बॉडीज। ये देखो आप, ओके, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, जिसके पास एंजाइम्स भी होते हैं, प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में होते हैं। ओके, टाइप्स पेरोक्सिसोम्स, ये एनसीईआरटी में नहीं है। ओके, आपको नहीं करना ये, नॉट इन एनसीईआरटी। ओके, हो गया यहाँ तक? हो गया ना यहाँ तक? कंप्लीट है? हो गया। सो तो चैप्टर का एंड हो गया हमारा। एक बार रिकॉल करते हैं फटाक से। ओके, इट टेक्स 2 minutes, आई विल रिकॉल एवरीथिंग। ओके, आपको बस ध्यान से सुनना है, आपको सब माइंड में रिकॉल करना है। एक बार आप बस सुनो, आप कुछ मत करो, आप बैठ के मुझे ध्यान से सुनो अब। ओके, ये देखो, डीएनए को पैक करके बना क्रोमैटिन। जब उसे फर्दर हम पैक करते गए तो वो बना क्रोमोसोम। ओके, ऊपर वाली आर्म, नीचे वाली आर्म, बीच में सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर। ओके, किसी क्रोमोसोम्स में 13, 14, 15, 21 एंड 22 क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं? सैटेलाइट एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस की प्रेजेंस देखी गई है। ये कोई नेसेसरी फीचर नहीं है फिर भी ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। ओके, एंड फिर टीलोमियर जो हमारी एजिंग को कंट्रोल करता है, जिसमें जितना जल्दी छोटा होगा उसमें एजिंग उतनी जल्दी आएगी। ओके, अपने एज से कोई ज्यादा बड़ा लगता है बिकॉज ऑफ दिस टीलोमियर। ओके, कोई यंगर लगता है बिकॉज ऑफ दिस टीलोमियर। अच्छा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हो गया। और डीएनए को जब हम पैक कर रहे थे, टाइटली पैक्ड हो गया, लूजली पैक्ड हो गया, जहाँ पे यू एंड हेटेरोक्रोमैटिन। ओके, यू वाला लूजली पैक्ड हो गया। जब डीएनए का कंडेंसेशन हो रहा था तो कई जगह पे टाइटली पैक्ड हो गया, कहीं पे लूजली पैक्ड हो गया। लूजली वाला लाइट इन कलर हो गया। ओके, डार्क वाला डार्क इन कलर हो गया, टाइटली पैक्ड। ओके, एंजाइम्स की प्रेजेंस कहाँ पे देखी गई है? यू में। ओके, ये देखो आप, है ना, ये तो हो गई हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम का जोड़ा आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स। हैप्लॉइड, एक सेल के अंदर एक ही क्रोमोसोम होगा, और जब एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स का जोड़ा रहेगा, एक क्रोमोसोम्स का जोड़ा रहेगा। ओके, दैट वी कॉल डिप्लॉइड। एक है, एक का जोड़ा है, देखो आप, डिप्लॉइड एक है, ये एक ही है सेल के अंदर, इसका जोड़ा है। 1, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। ओके, जोड़े में होगा। ये तो हमने कर लिया। ओके, ये भी हमने कर लिया। एंड माइक्रोबॉडीज। सो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। दैट्स फॉर ऑल टुडे एंड हैव ए नाइस डे। अब नेक्स्ट चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है ना, शायद कल तो नहीं, ट्यूसडे और वेडनेसडे को हम फिर से स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर।
थैंक यू एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे। हैव ए नाइस डे। आप जाओ, आप फर्स्ट लेक्चर से सारे नोट्स एक बार रिवाइज करके आओ। मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी इसके नेक्स्ट क्लास में, मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू एंड दैट्स फॉर ऑल टुडे।